आग और आपातकालीन भर्ती 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन घोटाला मिला। फिर 2018 में हुई परीक्षा, फिर उसमें भी फिर से घोटाला मिला। तीसरी बार हुई परीक्षा में 2020 में हुई, लेकिन दुर्भाग्य से धन बल के कारण उम्मीदवारों का चयन अवैध रूप से हुआ। एक दिन की परीक्षा से पहले पेपर बेच दिया गया। आग और आपातकालीन भर्ती 2013 में शुरू हुई थी, लेकिन उसमें घोटाला मिला। फिर 2018 में दोबारा से परीक्षा हुई, फिर उसमें फिर से घोटाला मिला। तीसरी बार एक बार फिर 2020 में परीक्षा हुई, लेकिन दुर्भाग्य से धन बल के कारण उम्मीदवारों का चयन अवैध रूप से हुआ। एक दिन की परीक्षा से पहले पेपर बेच दिया गया। उसके बाद एलजी प्रशासन ने 12 दिसंबर 2023 को 3 सदस्यीय समिति का गठन किया और समिति ने 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्य से रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पहले ही 95% सबूत दे चुके हैं और हमारे चश्मदीद गजनफर नवी ने जम्मू प्रेस एनक्लेव में मीडिया के सामने खुलासा किया है। अपना हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जी, मेरा नाम है निसार अहमद। हम फायर सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं। जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, सारे एस्पिरेंट्स फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के हैं। नौबत आज तक ये आई है। हम 2 बार एलजी साहब से भी मिले हैं। एलजी साहब ने हमें मुंह में लॉलीपॉप रखा है। उसने कहा कि आप वेट करो। इसमें मैंने RK गोयल साहब, होम का एडिशनल सेक्रेटरी, मैंने इस पर तैनात किया है, लेकिन चौथा महीना चल रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। हमें लग रहा है इस कमेटी के ऊपर बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, बड़े मगरमच्छ का हाथ है, तभी यह कमेटी डर रही है। एलजी साहब, आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है ये लड़के घर भाग जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब टिल डेथ तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तब तक हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। गवर्नर साहब, विद इन डेज हम जम्मू आने वाले हैं। आपके ऑफिस के बाहर हम वहां पे कैंडल मार्च करने के लिए तैयार है। सारे कश्मीर घाटी के लड़के, जम्मू घाटी के लड़के इकट्ठे वहां पे जाएंगे। गवर्नर साहब, आप इसी में खुश है कि हम पुलिस के डंडे खाए, पुलिस के लाठीचार्ज खाए? अगर आप इसी में खुश है तो हम डंडे भी खाए, भी लाठीचार्ज भी खाएंगे। गवर्नर साहब, आपने मुझसे वादा किया है जम्मू राजभवन में, आपने मुझे कहा यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। गवर्नर साहब, इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है, बड़े बड़े मगरमच्छ का हाथ है। मैं भाजपा को भी ये कहना चाहता हूँ, भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ एक वादा किया कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई करप्शन नहीं होगा, कोई नेपोटिज्म नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन 370 आर्टिकल हटने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, जिसको नाम दिया गया ऐसा प्यारा सा नाम, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। गवर्नर साहब, अगर आई विटनेस भी सामने आ गया, उसने कोर्ट में लिख के दिया एफिडेविट कि मैंने पेपर कहां से पकड़ा। गवर्नर साहब, अब तब भी टस से मस नहीं हो रहे। गवर्नर साहब, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह हम कैंडल मार्च करेंगे। गवर्नर साहब, ये ब्यूरोक्रेट के जेब से पैसे खर्च नहीं होते, ये गरीब जनता से पैसे खर्च होते हैं। गवर्नर साहब, हमने आपको सारे भाषा में सब कुछ सुनाया, अपना दिल का दास्तान, लेकिन आपको यह भाषा पसंद नहीं है। गवर्नर साहब, आप यहाँ यूपी से यहाँ पे आए, हम यूपी जाएंगे, वहां से बंदूक को यहाँ पे लाएंगे, उनको अपना दास्तान सुनाएंगे, वो आपको अपनी भाषा में सुनाएंगे। गवर्नर साहब, 2013 में इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 2018 में इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उस वक्त उन दलालों को छोड़ दिया गया, तो आज हमें यह दिन देखने को पड़ती है जब 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर में एब्रोगेट किया, तब से यहाँ पे तहस नहस हो गया। तो जब ये यूटी बनी, तब से FAA में स्कैम, JEE में स्कैम, JKPSI में स्कैम। हम करे तो करे, इंसाफ मांगे तो मांगे। गवर्नर साहब, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी इसी जम्मू कश्मीर के सिटीजन हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर के सिटीजन नहीं है, हमारी सिटीजनशिप कैंसिल कर दो, हम बैरूनी मुल्कों में पसंद करने बैठेंगे। आपके इस लाइव के माध्यम से मैं ये गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ और एडिशनल सेक्रेटरी ये जो RK गोयल साहब तक मैं बात पहुंचाना चाहता हूँ। मेहरबानी कीजिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, विद इन डेज हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़के खुदा ना खास्ता हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन खुदा के लिए एलजी साहब मुझे बताइए, अगर इन लड़कों ने कल गलत रास्ता इख्तियार करने पे मजबूर हो जाएंगे, ड्रग्स में मुब्तला हो जाएंगे, कुछ और करने के लिए करेंगे, तो आप मुझे बताइए गवर्नर साहब, उसका जिम्मेदार कौन है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में 3 बार मिला हूँ जम्मू राजभवन में, उसने मुझे मुंह में लॉलीपॉप रखा है, बोला निसार इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, आप वेट करो। कब तक हम वेट करेंगे? अगर
रविंदर रैना साहब वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एडवोकेट अभिनव शर्मा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, बिग डिग्निटरी, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है, उसने आज तक हमारी मदद की है, वो भी कह रहे हैं बहुत बड़ा घपला है, हमें इंसाफ चाहिए। वी वांट ओनली जस्टिस। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए जम्मू कश्मीर से फिरदौस अहमद की रिपोर्ट।